देखिए, भारत में जिस तरह से ट्रेनों की दुर्घटनाओं का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, लेकिन डेवलपमेंट की भी अपनी एक सीरीज चल पड़ी है और उसमें नई जो आधुनिक ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों को भारतीय जो रेलवे है, भारतीय जो सरकार है, उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी में शुमार किया है। और आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह की हाईटेक ट्रेनों का डेमो दिखाया जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव से हम ये विजुअल आपको दिखाया जा रहे हैं। ये बताएंगे सर, ये अमृत भारत एक्सप्रेस बता रहे हैं, ये इसकी स्पेशलिटी बताएंगे क्या है और कहाँ कहाँ चल रही है आजकल? ये जो नॉन एसी है और लॉन्ग डिस्टेंस में चलेगी और बिल्कुल आरामदायक इसका सीट रखा गया है, ठीक ना। कितनी सीटिंग कैपेसिटी रहती है सर? इसका 72 रहता है। अभी कहाँ कहाँ भारत में कितने जगहों पे चल रही है? ये जो यूपी में गाजियाबाद के पास जो है सवाई नाम की स्टेशन है ना, वहाँ पे चल रही है। अच्छा, क्या विशेषता है सर? ट्रेन की स्पीड को लेकर जानकारी देते हैं, ब्रेकिंग को लेकर बताते हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर बताते हैं, क्या क्या है? इसकी स्पीड जो है 130 टेस्टेड है। अगर लाइन खाली मिले तो ये बिल्कुल 130 की स्पीड में जा सकती है। और वैसे ट्रैफिक के ऊपर है, तो अगर ट्रैफिक रहेगी तो स्पीड कम ज़्यादा वेरिएशन होते रहता है। ये जो दूसरी ट्रेन का मॉडल दिखा रहे हैं, ये कौन सा ट्रेन है? ये कहाँ कहाँ चलता है? ये वंदे भारत है। अच्छा, वंदे भारत एसी स्लीपर है। ये वंदे भारत में अंदर जो सीनरी रहती है वो किस तरह की रहती है? क्या एक मॉड लेवल का जो फैसिलिटेट किया जाता है उस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है? क्या क्या फैसिलिटी रहती है अंदर? खाने पीने की सुविधा, एसी, जो लेटने की व्यवस्था, क्या क्या रहता है? सीटिंग कैपेसिटी? ये पूरा लेटने की ही व्यवस्था है इसमें। ये एसी स्लीपर ही है, ठीक ना। बिल्कुल ये आरामदायक सफर है। इसका भी स्पीड जो है 130 किलोमीटर पर आवर टेस्टेड है। 180। अगर लाइन खाली मिले, ट्रैफिक ना हो, तो बिल्कुल 180 की स्पीड में दौड़ेगी। ये जो तीसरा मॉडल बता रहे हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। ये कौन सा है ट्रेन सर? ये नमो भारत है ना। ये भविष्य में लोकल की जगह लेगी। इसमें सीटिंग व्यवस्था है और खड़े होकर जाने के लिए भी व्यवस्था है। इसका डोर ऑटोमेटिक है, ठीक ना। पब्लिक अंदर घुसी, गेट लॉक हुआ और गाड़ी रोक। सर एक चीज़ है, जैसे कि अभी तो अपन आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जो जनरली होता है कि ओवर स्पीडिंग में थोड़ा सा ट्रेन के हादसे बहुत सारे देखने को मिलते हैं, उसको देखते हुए क्या इसमें मॉडिफाई किया गया है? इसे मॉडिफाई किया गया, ये इसमें जो है ना कवच नाम की सेंसर लगी हुई है। अगर ट्रेन आमने सामने आएगी तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगी, गाड़ी रुक जाएगी। और इसके अलावा जो आप बताना चाहें सर, कि भारत के कितने राज्यों में या कितने मतलब कनेक्टिविटी एरिया में ये तीनों ट्रेनें जो फैसिलिटेट कर रहे हो आप लोग रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से? ये वाली जो गाड़ी है, ठीक ना, छोटे शहरों को बड़े शहरों से कनेक्ट करने का काम करेगी। बहुत स्पीड में जाएगी ये गाड़ी, जो है मतलब कम समय में कम दूरी को तय करेगी। अच्छा, इसकी टेक्नोलॉजी को लेकर अगर बात करना रहे तो क्या ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी है या फिर किसी फॉरेन से अपन इसको कोलैब होकर कुछ उसका इंजन पार्ट हो, स्पीड पार्ट हो, या जो भी टेक्नोलॉजी वाइज अगर किसी से कोलैब होकर कर रही है, जो जैसे बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो टोटल मेक इन इंडिया है? हाँ, मेक इन इंडिया है। मेक इन इंडिया, हाँ, चेन्नई में बनती है जो है। अच्छा, आपको क्या भविष्य दिख पा रहा है सर? जैसे कि अभी तो बहुत कम जगहों पे ये ट्रेनें जो है हाईटेक चल रही हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर कई स्टेट में और चलने की जैसे संभावनाएं देख रहे हैं जो भारतवासी, तो बाकी लोगों को कब तक ये चीज़ें मिल पाएंगी? देखिए, जैसे जैसे उनका ज़रूरत हो ना, है ना, उस हिसाब से उसको भेजी जाएगी। सरकार जो डिमांड करेगी उसके हिसाब से पूरा किया जाएगा। अच्छा, आप एक सेंसर के बारे में बात कर रहे थे सर, जिसमें एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, उसके बारे में थोड़ी विशेषता बताएं। इसका विशेषता तो वही है कि आपस में जो हालत को एक दूसरे का सेंसर काम करेगी और गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। क्या बोलते हैं सर? कवच बोलते हैं। अमूमन भारत के कितनी ट्रेनों में लगा होगा कवच? अभी चालू कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ ट्रेनों में लगी है ना। यहाँ का डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा, इसमें सब बता रहा है ना, कितने गाड़ी में कवच लगी हुई है, कितने गाड़ी में और लगनी बाकी है, इस डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। आपका शुभ नाम और परिचय बता दें। हाँ, तरुण कुमार, रेलवे में मैं जय हूँ, इलेक्ट्रिकल साइड से। ये जिस तरह से भारत ने एक तरह की प्रौद्योगिकी की है और कहीं प्रौद्योगिकी का नज़ारा दिखने को मिलता है, लेकिन हाल फिलहाल की घटना अभी कल के रोज़ की घटना हुई है, जिसमें बिलासपुर से के पास में जो रेल हादसा हुआ है, इसमें 11 लोगों की जो दर्दनाक मौत हुई है और कई लोग घायल हुए। उसको देखते हुए अब सरकार को ये ज़रूरत है कि मतलब जो ना सिर्फ हाईटेक ट्रेनों के
लिए जो अपन एक एक्सक्यूट कर रहे हैं उसको ओवरऑल इंडिया लेवल पे अगर आप उसको डेवलप करेंगे, और जैसे कि सबसे बड़ी बात कि जो ओवर स्पीडिंग के कारण जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, और उसके बाद जो अभी जो करंटली हुआ है उसमें रेलवे विभाग कह रहा है कि हम जांच करेंगे, तो बहुत सारी कमियां अभी भी हैं टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये आपको एक उभरता हुआ भारत और एक जो घटनाएं होती है वो घटनाएं भी आम बात है, उनको कहीं ना कहीं आपको एक बहुत गंभीर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है और उस आबादी के हिसाब से जो ट्रेन का पैसेंजर नेटवर्क है हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा है, बहुत बड़े सेक्टर पे और बहुत बड़े एरियाज पे काम करने की ज़रूरत है। तो आधुनिकता की ये चीज़ें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन क्या जो लैकिंग है, क्या छूट रहा है, उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ ज़रूरत है। तो आगे आपको इस तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए भरोसा न्यूज़ 24 के साथ।